इश्क वाले इसकी बात आंखों से समझ लेते हैं, सपनों में मिल जाए तो मुलाकात समझ लेते हैं। रोता तो है आसमां भी अपनी धरती के लिए, उसके आंसू को हम और आप बरसात समझ लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। मैं अभिनेता राज रंजीत आपके बीच। दोस्तों आज मानसून का दिन है, इसलिए बारिश से शुरुआत किया। आज करेंगे कुछ रोचक बातें और बताएंगे कुछ ऐसी बातें जो मेरे तक है, अपने वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। हमें इंतजार रहता है आपके एक्शन और रिएक्शन का। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बिहार में जितने भी नेता हैं उसमें मात्र 4 ही नेता हैं जो चारों सदन के सदस्य हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री नागमणि जी पहले इस सूची में आते थे। अब इस सूची में 2 और नाम बढ़ गए हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा जी। ये चारों लोग विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हैं और ये बिहार के लिए गौरव की बात है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वाजपेयी जी जब पाकिस्तान के दौरे पे थे तो उन्होंने अपनी बातों से एक महिला पत्रकार की बहुत बड़ी मजाक उड़ा दी थी और उनकी चुप्पी करा दी थी। हुआ यूं था दोस्तों कि हमारे प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान के दौरे पे थे, वहां रात में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहां की एक महिला पत्रकार ने वाजपेयी जी से मजाकिया लहजे में कहा कि वाजपेयी जी आप कुंवारे हैं और मैं भी कुंवारी हूं, मैं चाहती हूं आपके साथ शादी कर लेना। तो वाजपेयी जी ने कहा कि बिल्कुल करिए। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। लगे हाथ वाजपेयी जी ने कहा बिल्कुल शादी करिए, हम भी तैयार हैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, दहेज में मुझे भी पूरा पाकिस्तान चाहिए। दोस्तों ऐसे थे हमारे वाजपेयी जी। दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह पहले बिहार के प्रधानमंत्री भी थे। जी हाँ, चौंकिए मत, प्रधानमंत्री इसलिए बोल रहा हूं कि पहले आप इतिहास जब देखेंगे तो अंग्रेजों के द्वारा जब शासन हो रहा था, जब ब्रिटिश हुकूमत थी भारत में, तब राज्यों में प्रधानमंत्री वो नियुक्त करते थे और हमारे प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी बिहार के प्रधानमंत्री भी बने थे ब्रिटिश हुकूमत में। बाद में जब देश हमारा आजाद हुआ, जब चुनाव हुए, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य भी उन्हीं को प्रदान हुआ। दोस्तों फिल्म अभिनेता राजकुमार साहब को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, तिरंगा फिल्म के। उनकी अक्खर स्वभाव और उनकी कड़ी बोली की चर्चा पूरे देश में होती है। एक बार एक निर्माता गए थे उनके पास एक स्क्रिप्ट लेकर के कि राजकुमार साहब मैं आपके साथ एक सिनेमा बनाना चाहता हूं, मल्टी स्टार सिनेमा है, इसमें ये 2 हीरो भी आपके साथ होंगे। राजकुमार साहब ने बिना स्क्रिप्ट सुने कह दिया था कि मैं खटमल और मच्छर के साथ काम नहीं करता। मैं वो कलाकार का नाम नहीं लेना चाहता हूं चूंकि वो सदाबहार और सुपरस्टार लोग हैं, लेकिन ऐसे थे राजकुमार साहब। दोस्तों आपको पता है पहली हिंदी फिल्म जो बनी थी उसका नाम राजा हरिश्चंद्र था और पहली बोलने वाली भाषा में जो बोलती हुई फिल्म बनी थी उसका नाम आलम आरा था। और पहली भोजपुरी फिल्म जो बनी थी उसका नाम गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो था, जिसका प्रीमियम देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ हुआ था। दोस्तों संविधान के पहले पेज पे, पहले पृष्ठ पे हमारे संविधान के निर्माताओं ने क्या लिखा है आपको पता है? संविधान के पहले पेज पे संविधान का प्रस्तावना लिखा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के तौर पे जाना जाएगा। यहाँ हर धर्म के लोग, हर जाति, हर मजहब के लोग रहेंगे और सबको समान अधिकार, समान मान्यता प्रदान होगी। ये हमारे संविधान के प्रस्तावना में है और आप अगर संविधान नहीं पढ़े हैं तो जरूर खरीद के पढ़िए। मैंने पढ़ा है, बहुत सारी जानकारियां मुझे मिली है। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या एसएससी या किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करना चाहते हैं, संविधान पढ़िए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। हमारे निर्माताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें संविधान में लिखी है। दोस्तों बहुत चर्चित एल्बम का एक गाना आया था, बम्बई में काबा, मनोज वाजपेयी के द्वारा गाया गया था। क्या आपको पता है उस एल्बम सॉन्ग के डायरेक्टर कौन थे? श्री अनुभव सिन्हा। और आपको एक बात बता दूं, रोचक बात, कि मनोज वाजपेयी और अनुभव सिन्हा 26 साल से एक दूसरे के जिगरी दोस्त है, लेकिन कभी भी इन्होंने इंडस्ट्री में साथ में काम नहीं किया। इसके कारण है कि बहुत साल पहले मनोज वाजपेयी जब स्ट्रगल के जमाने में थे तो एक सीरियल आई थी, जिस सीरियल में मनोज वाजपेयी को गूंगा व्यक्ति का कैरेक्टर मिला था और उस सीरियल के असिस्टेंट डायरेक्टर थे अनुभव सिन्हा।
लेकिन निर्माता ने मनोज वाजपेयी को पारिश्रमिक के तौर पे, मेहनताना के तौर पे आधे पैसा देना जब शुरू किया तो मनोज वाजपेयी ने ये सीरियल छोड़ दी थी। कहा जाता है कि इसके बाद अनुभव सिन्हा और मनोज वाजपेयी के बीच थोड़ी अनबन हो गई और कभी उन्होंने साथ में काम नहीं किया। 26 साल बाद बंबई में काबा एक नया कॉन्सेप्ट लेकर अनुभव सिन्हा जब मनोज वाजपेयी के पास गए तो मनोज वाजपेयी ने ना नहीं कहा और देखिए इस गाने ने पूरे देश में तहलका मचा दी। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति का पहला सीरीज कब आया था आपको पता है? सन 2000 में आया था और ये सीरीज विदेश से आई थी। विदेश में बहुत बड़ी सुपरहिट थी उस जमाने की। और जब इसके प्रोड्यूसर इसकी फ्रेंचाइजी लेके इंडिया में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने बच्चन साहब को इसके लिए अप्रोच किया था और बच्चन साहब ने बिना देरी किए हुए इसके लिए हामी भरी थी। और जब ये शो आया था तो रात के 8 बजे पूरे भारत की सड़क और गलियां सुनी हो जाती थी कौन बनेगा करोड़पति को देखने के लिए। दोस्तों, अमिताभ बच्चन करिश्मा कपूर की एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म है मृत्युदाता। मृत्युदाता के एक सीन में करिश्मा कपूर को चाटा मारना था अमिताभ बच्चन के ऊपर और एक फिल्म की शूटिंग बंबई के बीच टाउन में बीच चौराहे पे फिल्माया जा रहा था। पब्लिक की बहुत ज्यादा भीड़ थी और उस सीन के 20 रीटेक हुए थे। अमिताभ बच्चन को जब भी करिश्मा कपूर चाटा मारती थी पब्लिक हंस देती थी, लोग हंस पड़ते थे और सीन कंप्लीट नहीं हो पाता था। बहुत मशक्कत के बाद ये सीन कंप्लीट किया गया था। दोस्तों, आपको पता है जब अमिताभ बच्चन कूली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उनके पेट में जब चोट लग गई थी पुनीत इस्सर साहब के द्वारा, तो पता है उस समय फिल्म की शूटिंग कहाँ हो रही थी? फिल्म की शूटिंग उस समय के मद्रास और आज के चेन्नई में हो रही थी, जहां अमिताभ बच्चन साहब को शूटिंग करते समय पेट में चोट लगा था और जानलेवा दौर से वो गुजरे थे। दोस्तों, पहली नजर को सलाम मेरी भी मूवी बनी थी और उस मूवी में भी एक सीन है जिसमें हीरोइन मुझे चाटा मारती है। दोस्तों, 15 चाटा मैं भी उस सिनेमा में खाया था, उस सीन में खाया था, क्योंकि मैं जहां शूटिंग कर रहा था वो एक स्कूल पे शूटिंग कर रहा था। बहुत सारे पब्लिक के क्राउड थे और जब भी मुझे चाटा लगता पब्लिक हंस देती थी, मैं भी हंस देता था, हमारी जो को स्टार थी वो भी हंस देती थी और इसके वजह से मुझे उस सीन में 15 चाटा खाने पड़े थे। दोस्तों, एक और मजेदार बात, हमारे इस सिनेमा पहली नजर को सलाम का एक सीन जो YouTube पे कॉमेडी का सबसे बेताज बादशाह सीन माना जाता है, 30 रुपए में भरपेट भोजन, जो मेरे संजय महानंद और आनंद मोहन जी के द्वारा फिल्माया गया था। आपको बहुत रोचक बात बता रहा हूं कि जब सिनेमा की शूटिंग हम लोग मुंबई में कर रहे थे नंदनवन में, तो ये सीन मनोज टाइगर जी को करना था। किसी कारण से मनोज टाइगर जी सिनेमा के सेट पे नहीं पहुंच पाए थे और दिन के 1:30 बज गए थे और पूरी सेट लगी हुई थी। तो एज ए प्रोड्यूसर मैंने डायरेक्टर से बात करके मैंने 5 मिनट में ये ढाबा वाला सीन अपने हाथों से लिखा था और आनंद मोहन जी इत्तेफाक से मुंबई में थे, उनको कॉल करके मैंने बुलाया था और उनसे आग्रह किया था इस सीन को करने के लिए। दोस्तों, किसी को नहीं पता था, पूरी यूनिट को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, डायरेक्टर को भी नहीं पता था, इवन आनंद मोहन जी को भी नहीं पता था कि इंडिया के टॉप 10 भोजपुरी कॉमेडी में पहला स्थान पाने वाला 30 रुपए में भरपेट भोजन का वो सीन सबसे ज्यादा सुपरहिट होगा। तो दोस्तों, ये थी बहुत सारी रोचक बातें आपके साथ मैंने शेयर किया। मानसून का दिन है, बारिश का दिन है, लुत्फ उठाइए, मजे करिए, फैमिली के साथ रहिए और इससे भी बड़ी बड़ी रोचक बातें आगे भी बताऊंगा आगे वीडियो में। आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।